और आज हम ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी। जी हां, दुनिया के 5 देशों में इस समय गोला बारूद बरस रहा है और बड़ी बात यह है कि इन 5 देशों के बीच युद्ध और भी भीषण होता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि यह युद्ध आसानी से रुकने वाला नहीं। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया में छिड़े युद्ध पर इस समय बड़ा अपडेट क्या है। तो आप सुनिए। ईरान ने 16 जून की रात इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया जिसमें 8 इजरायली मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए। ईरान ने इजराइल में मोसाद का हेडक्वार्टर्स उड़ा दिया तो इजराइल ने ईरान के और कमांडर को मार गिराया। इस बीच ट्रंप ने कहा कि अब वो ईरान से बातचीत करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल और गाजा के बीच छिड़ा युद्ध, इजरायली गोलाबारी में 45 लोग मारे गए। गाजा में अब तक 43,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। युद्ध के तीसरे मोर्चे यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध से भी एक बड़ी खबर आ जाएगी। जहां यूक्रेन के कीव पर रूसी हमले में 15 लोग मारे गए। यूक्रेन के अनुसार रूस ने 440 ड्रोन, 32 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। तो अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया जा किस तरफ रही है, यह क्या हो रहा है दुनिया में। अब दस्तक में हम आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों हर दिन, हर घंटे, हर मिनट ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज और आक्रामक और विध्वंसक होता जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि जो युद्ध इजराइल ने शुरू किया, क्या वो उस पर भारी पड़ने वाला है या भारी पड़ रहा है? क्योंकि ईरान ने पिछले 5 दिनों में जिस तरह से इजराइल के हर हमले का मुंह तोड़ तगड़ा जवाब दिया है, उसका अंदाजा इजराइल को बिल्कुल भी नहीं रहा था। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ईरान कौन सी युद्ध नीति के तहत लड़ रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पुकारना पड़ रहा है, मदद मांगनी पड़ रही है। क्या नेतन्याहू को अमेरिका के सपोर्ट के बिना ईरान से युद्ध जीतना असंभव लग रहा है? तो आइए देखते हैं ईरान कैसे लड़ रहा है इजराइल से यह खतरनाक युद्ध। ईरान ने अब सीधे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को टारगेट किया और इजराइल ने फिर से ईरान के एक टॉप कमांडर को मार दिया। ईरान के टारगेट पर इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर ही क्यों हैं? क्यों बेंजामिन नेतन्याहू सीधे आयतुल्ला खामनेई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है इजराइल? ये पूरी लड़ाई न्यूक्लियर पावर बनने और न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि तब तक ये जंग नहीं रुकेगी जब तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु ठिकानों का पूरी तरह से अंत नहीं हो जाता। और खामेनेई कह रहे हैं कि अब इजराइल को मिटाने तक ये जंग जारी रहेगी। दुनिया भर में युद्ध की तकनीक और तरीके जानने के लिए मशहूर इजराइल अगर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो ईरान ने भी इस युद्ध में इजराइल पर नए तरीके से धावा बोला है। क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में ही अपने जासूस पालकर ईरान को टारगेट किया, तो ईरान ने अब मोसाद को टारगेट करना शुरू किया है। अब ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया है। यह बिल्डिंग राजधानी तेल अवीव के हरजीलिया टाउन में मौजूद है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मीडिया को दिए बयान में दोनों जगहों पर हमलों की पुष्टि की। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो भी सामने आया। हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई। इससे पहले ईरान ने उनके देश में मोसाद के जासूस को फांसी पर चढ़ाया, जिसकी पहचान इस्माइल फेकरी के रूप में हुई। ईरान ने अब तक मोसाद के 9 जासूसों को पकड़ा है। तो साथ ही ईरान ने देश के अंदर एक 3 मंजिला इजरायली ड्रोन फैक्ट्री को भी पकड़ा है। इजराइल ने इन्हीं की मदद से ईरान में कई आधिकारिक ठिकानों पर हमला किया था। ईरान अपनी नई युद्ध रणनीति के तहत सबसे ज्यादा इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है।
क्योंकि हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इजराइल के उत्तरी हिस्से में स्थित यह शहर सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हाइफा में इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जिससे शहर की आर्थिक भूमिका और अहम हो जाती है। ऑयल रिफाइनरी के अलावा हाइफा में इजराइल के बंदरगाह भी हैं। इस वजह से भी यह शहर कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि इजराइल के तेल अवीव शहर में भी घनी आबादी बसती है और ये भी इजरायली अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इजराइल के हाइफा शहर में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। ये प्लांट इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन तैयार करता है। जबकि ईरान ने इजराइल के यरूशलेम शहर को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ इस्लामिक धार्मिक स्थल मस्जिद अक्सा है। ईरान ने अब तक इजराइल पर 370 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। इजराइल ने कहा कि अब तक इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल के शहर और उसकी अर्थव्यवस्था है, तो इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइलें, एयरबेस और ईरान के टॉप कमांडर और अयातुल्लाह खामनेई के सलाहकार हैं। इजराइल ने अब ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को हवाई हमले में मार दिया। ये दावा इजरायली सेना ने किया है। शादमानी 4 दिन पहले ही सेना के डिप्टी कमांडर बने थे। उन्होंने मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी। राशिद की मौत 13 जून को एक हवाई हमले में हुई थी। इसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने शादमानी को खत्मुल अनबिया का चीफ बनाया था। इजरायली सेना ने कहा कि शादमानी ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे करीबी सैन्य व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सेना दोनों की कमान संभाली थी। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान में पश्चिमी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले किए हैं। ईरान के लगभग 120 लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान के सीक्रेट मिलिट्री कमांड सेंटर पर भी बम बरसाए। ईरानी सेना के सीनियर अधिकारी इस कमांड सेंटर का इस्तेमाल करते थे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 5वें दिन ऐलान किया है कि 3 मकसदों को हासिल होने तक जंग जारी रहेगी और नेतन्याहू की वो 3 कस्में हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त होकर रहेंगे। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत खाक हो जाएगी। आतंक की धुरी को इजराइल नेस्तनाबूद करके मानेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल भले ही ईरान में इतने बम बरसा रहा है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो रहा है। और यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो जाए। लेकिन सच ये भी है कि अगर युद्ध में अमेरिका कूदा तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया भी तैयार खड़े हैं। इससे साफ होता है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। आज युद्ध का 5वां दिन है, लेकिन न किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार। इजराइल की तरफ से हवाई हमले जारी हैं, तो ईरान कर रहा है इजराइल पर जबरदस्त पलटवार। और अब इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर अचानक से अमेरिका लौट गए। अब सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक से सम्मेलन छोड़कर वापस जाने के पीछे संकेत क्या है? क्या ईरान के विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, या फिर ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी अमेरिका के हाथ लगी है जिसने ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू की नींद को उड़ा दिया है? ईरान का सीक्रेट प्लान, अमेरिका क्यों परेशान? क्या ईरान पर हमला करके फंस गया इजराइल? ईरान के पास अमेरिका इजराइल का तोड़ है, लेकिन ऐसे पलटवार की कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की थी और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान के सर्वोच्च नेता खामिनेई ने इजराइल की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया, ये जानते हुए कि इजरायली हमले के पीछे अमेरिका है। यानी ईरान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं, बल्कि सीधा संदेश अमेरिका तक भी भेजा है। आखिर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 समिट छोड़कर वापस लौटना पड़ा?
क्या ट्रंप को ईरान के खतरनाक प्लान की भनक लगी है? क्या खामनेई के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्यों इजराइल में यूएस एम्बेसी पर गिराया बम? क्यों ईरान को सरेंडर नहीं करा पाया इजराइल? खामनेई के पास अभी तुरूप कई का मौजूद है। बीती रात इजराइल ने ईरान के मीडिया सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को दहला दिया। एक बार फिर ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की उम्मीदों को पलीता लगा दिया, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजराइल नाकाम रहा। ठीक वैसे ही जैसे सुपर पावर अमेरिका तमाम हथकंडा अपनाने के बावजूद ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए झुका नहीं सका। न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे झुका ईरान, न इजराइल का हमला ईरान को डिगा सका। क्या चीन और रूस से ईरान की नई बात हुई? ईरान का कॉन्फिडेंस हाई, इजराइल का डर हाई। इजराइल का दावा है कि ईरान की कमर तोड़ दी, तो सवाल है कि इजराइल की राजधानी में ईरान की मिसाइलें कहर क्यों बरपा रही हैं? अगर अकेले दम पर ईरान को हराने की ताकत इजराइल के बस की बात है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ईरान को अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? बीते कुछ दिनों में जैसे जैसे ट्रंप के बयान आए, वैसे वैसे ईरान की मिसाइल दागने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ये तब है जब पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद कर रहे ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है, लेकिन धमकी का असर ईरान पर नहीं पड़ा। ट्रंप का बयान नंबर 1, हम सीज फायर नहीं चाहते, हम इससे बेहतर चाहते हैं। मैं अंत चाहता हूं, एक असली अंत। ट्रंप का बयान नंबर 2, मैं साफ साफ चाहता हूं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप का बयान नंबर 3, सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप का बयान नंबर 4, ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ट्रंप का बयान नंबर 5, ईरान पर इजराइल ने शानदार हमला किया है। ट्रंप का बयान नंबर 6, ईरान को अब सरेंडर करना होगा, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को सबसे बड़ी धमकी दी है। धमकी में अंत की बात कही है। ट्रंप से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का डेथ वारंट जारी करने की बात कही थी। खामनेई ईरान के कट्टर सोच और क्षेत्रीय आतंकवाद की जड़ है। अगर खामनेई का आत्मा कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। संघर्ष और नहीं बढ़ेगा, बल्कि वहीं खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या ट्रंप की सेना ईरान के विरुद्ध युद्ध में उतरेगी? हम आपको आइए बताते हैं। उससे पहले हम आपको यह बताएं कि ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति कितनी है। अगर सबसे पहले हम बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो ईरान के पास 65,825 बख्तरबंद टैंक्स हैं और इजराइल के पास है 35,985। अगर टैंक्स की बात करें तो ईरान के पास टैंक्स हैं 1,713 और इजराइल के पास हैं 1,300। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। ईरान के पास 1,517 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि इजराइल के पास हैं 183। सिर्फ यहां पर फर्क बहुत ज्यादा है। अगर गोला बारूद की हम बात करें तो ईरान के पास 3,405 गोले हैं, जबकि इजराइल के पास 1,100। एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, जबकि इजराइल के पास 611 लड़ाकू विमान। समुद्र में ईरान की सैन्य शक्ति इजराइल पर काफी भारी है। यहां ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं और इजराइल के पास सिर्फ 5। फ्रिगेट युद्धपोत की बात करें तो ईरान के पास 7 हैं और इजराइल के पास एक भी नहीं। अब इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति उसके फाइटर प्लेन्स हैं। इजराइल के पास 240 लड़ाकू विमान हैं और ईरान के पास हैं सिर्फ 188। अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में इजराइल का पलड़ा ईरान से बहुत भारी है। ईरान के पास सिर्फ 13, जबकि इजराइल के पास 48 हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट कैरियर एयरक्राफ्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 87 और इजराइल के पास 13 हैं। अब यहां पर आपने देख लिया ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति, लेकिन ईरान का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसने अमेरिका और इजराइल को परेशान करके रख दिया है? ईरान न अमेरिका की बात मान रहा है, न इजराइल की। युद्ध लड़े जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एक सुर में बोल रहे हैं, तो क्या ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री होने वाली है? क्या युद्ध में ट्रंप की सेना कूदने वाली है?
क्या ईरान को इजराइल नहीं हरा सकता? क्यों अमेरिकी युद्धपोत को ट्रंप ने भेजा? क्यों अमेरिका के जंगी जहाज यूरोप पहुंचे? दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर 4 थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी नंबर 1, ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप की मैडमैन वाली विदेश नीति। थ्योरी नंबर 2, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने में इजराइल नाकाम रहा। थ्योरी नंबर 3, B2 स्टील्थ बम वर्षक से ईरान के परमाणु सेंटर को ध्वस्त करना। थ्योरी नंबर 4, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के पास नई जानकारी। दरअसल ईरान पर अमेरिकी धमकी काम नहीं आई। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री नहीं होगी। अब ईरान को ट्रंप यही दिखाना और बताना चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध में कूद सकता है। ये ट्रंप की विदेश नीति की रणनीति का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शीत युद्ध के दौरान अपनाया था। दरअसल विदेश नीति में मैडमैन सिद्धांत एक रणनीतिक सोच है, जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जानबूझकर खुद को ऐसा दर्शाता है जैसे वो असंतुलित, गुस्सैल और अप्रत्याशित फैसले ले सकता है, ताकि दुश्मन मुल्क डर जाए कि कहीं वो कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि परमाणु हमला भी। असल में मैडमैन थ्योरी का मकसद होता है दुश्मन को डराकर दबाव मिलाना, ताकि वो झुक जाए या बातचीत के लिए तैयार हो जाए। मैडमैन सिद्धांत का इस्तेमाल रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध के दौरान किया था। निक्सन ने सोवियत संघ और उत्तर वियतनाम को यह संकेत देने की कोशिश की थी कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो कुछ भी कर सकते हैं। अब समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध के मोर्चे पर खुद क्यों आना पड़ा। अगर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका कूदा तो उसकी वजह क्या होगी? सबसे बड़ी वजह, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका को अपनी साख बचाने के लिए युद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा। दूसरी वजह, ईरान के परमाणु सेंटर हैं। ईरान के 2 बड़े परमाणु सेंटर हैं, एक फोर्डो और दूसरा नतांज। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि इन्हीं दोनों परमाणु प्लांट में ईरान बंकर में परमाणु बम बना रहा है। इजराइल ने दोनों प्लांट पर हवाई हमले किए, लेकिन ईरान के परमाणु प्लांट के अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने में नाकाम रहे। बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास ऐसा कोई मिसाइल, बम या विमान नहीं है जो ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट को तबाह कर सके। ऐसा तभी होगा जब युद्ध में अमेरिका की एंट्री। अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम भी है और बम वर्षक विमान भी। अमेरिकी बम वर्षक विमानों की रेंज में पूरा ईरान है। यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो और ईरान पर हमला करे। ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि वो झुकेगा नहीं। दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में चीन और रूस खुलकर आ गए हैं, जिसने अमेरिका और इजराइल का तनाव बढ़ा दिया है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बेचैनी की वजह ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी नई जानकारी है। अमेरिका को ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी नई खुफिया जानकारी मिली है। यह भी मुमकिन है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है या फिर चंद दिनों में बना सकता है। यही वजह कि ईरान चाहता है कि युद्ध लंबा चले। बड़ी बात यह है कि इजरायली हमले के बाद अमेरिका का दावा है कि इजराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ब्रेक लगाई है। ये चंद महीने से ज्यादा नहीं है, यानी ईरान का परमाणु प्रोग्राम थमा नहीं है। अगर इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक को देखें तो ईरान को पूरी उम्मीद है कि जंग में जीत उसकी ही होगी। सवाल यही है कि ईरान के कॉन्फिडेंस के पीछे उसका परमाणु प्लान है